अ, एक कथा आई है, बस छोटी-सी कथा आई है शबरी की। और जी, पंपा सरोवर जी, का वर्णन थोड़ा आया है। और ये 2 बातों पे हमें विचार करना है। ये पंपा सरोवर का जो विस्तार से वर्णन है, इसके विषय में पिछले रविवार को भी थोड़ी बात हुई थी कि ये क्या है? तो पहले इसी इसके ऊपर थोड़ा-सा मैं बताने की कोशिश करती हूँ और फिर शबरी के कथानक को ले लेंगे। जी, जो ये कथा में पहले तो बात ये है कि शबरी की कथा भी एक कथा परिवर्तन की तरह है। जो राम की कथा चल रही है, जो रावण को मारने की यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें बीच में ये शबरी की कथा जो आई है, ये थोड़ा-सा परिवर्तन जी, है, इसलिए अच्छी कथा है, इसलिए उसको भी देखेंगे आज। पहले हम पंपा सरोवर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये यदि हम किष्किंधा कांड का पहला अध्याय पढ़ेंगे, तो 7-8 में तो पंपा सरोवर का बहुत विस्तार है और बहुत सुंदरता का वर्णन है उसकी। तो ये पंपा सरोवर जो इतना सुंदर है, तो आखिर ये है क्या? ये इस पर मैंने थोड़ा विचार किया। तो संस्कृत में पंपा शब्द का अर्थ होता है पाति रक्षति महर्षि, अर्थात जो श्रेष्ठ विचारों की, श्रेष्ठ भावों की रक्षा करता है, वो पंपा है। बहुत समझ लीजिए कि छोटे रूप में पंपा का अर्थ है जो हमारे श्रेष्ठ विचारों की, हमारे श्रेष्ठ भावों की रक्षा करता है, वो पंपा है। अब ये पंपा सरोवर, यहाँ बाहर के किसी सरोवर की बात तो रामायण में हो ही नहीं रही है। ये पंपा सरोवर हमारे भीतर ही है, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत पवित्र है, जिसका जल बहुत शुद्ध है, जिसमें राम स्नान करते हैं और बहुत मंत्रमुग्ध हो रहे हैं इस पंपा सरोवर को देखते हुए। तो हमारे भीतर जो ये पंपा सरोवर है, तो प्रतीत होता है कि हमें इस पंपा सरोवर को कोशों के आधार पर ही समझने का प्रयास करना चाहिए। पंपा सरोवर को हम फिजिकली तो हमने पढ़ लिया, पर अब इसको कैसे समझें हम? इसको समझने के लिए जो मुझे सबसे श्रेष्ठ उपाय समझ में आया है, वो है कोशों के आधार पर मनुष्य व्यक्तित्व को समझना। हम सब जानते हैं और बात भी कर चुके हैं बहुत बार इसके ऊपर कि मनुष्य शरीर को शास्त्रों ने 6 कोशों में विभाजित किया है। पहला कोश है अन्नमय कोश, दूसरा है मनोमय कोश, तीसरा है विज्ञानमय कोश, नहीं, प्राणमय कोश। पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, पाँच चौथा है विज्ञानमय कोश, 5वां है हिरण्य कोश और छठा है आनंदमय कोश। तो शास्त्रों में इन 6 कोशों की चर्चा बार-बार आई है। हमें कुछ विषय ऐसे हैं जिनको समझने के लिए इन कोशों की सहायता लेनी पड़ती है। किसी ने तो शरीर को समझने के लिए कोशों के आधार पर उसको समझाया है। किसी ने शरीर को चक्रों के आधार पर भी समझाया है। किसी ने शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के रूप में समझाया है। तो अनेक प्रकार से उन्होंने समझाने की कोशिश की है हमें। अब हमें पंपा हमारे शरीर के भीतर पंपा सरोवर क्या है, इसको हमें समझना है। तो जो ये 6 कोश में बाँटा है शरीर को, उसमें जो चौथा विज्ञानमय कोश है, वह विज्ञानमय कोश ये पंपा सरोवर है। हमारे भीतर जो पंपा सरोवर है, उस पंपा सरोवर कैसे समझे हम? उस पंपा सरोवर को समझने के लिए हमें अपने विज्ञानमय कोश को समझना होगा, क्योंकि विज्ञानमय कोश को ही यहाँ पर इन्होंने प्रतीकात्मक शैली में पंपा सरोवर कहा है। अब
अब विज्ञान में किस प्रकार का होता है, कैसा होता है? तो विज्ञान में कोश की जितनी विशेषताएँ होती हैं, उन सारी विशेषताओं को इन्होंने पंपा सरोवर के अंदर डाल दिया है। पंपा सरोवर शुद्ध है, पंपा सरोवर में जो जल है, वो बहुत निर्मल है, उसमें राम स्नान करते हैं। पंपा सरोवर में जो पशु हैं, पक्षी हैं और वो जिस प्रकार की क्रीड़ा कर रहे हैं, वो अद्भुत है। पंपा सरोवर जो पंपा सरोवर की जो ये मुख्य-मुख्य बातें कही गई हैं उसके वर्णन में, तो विज्ञान में कोश में भी यही विशेषताएँ होती हैं। पहला है हमारा अन्नमय कोश। अन्नमय कोश हमारा सबसे निम्न कोश है। अन्नमय कोश में रहने का मतलब होता है कि हम केवल खाना-पीना, शयन करना, मैथुन करना, बस इसी में संलग्न रहते हैं। वो है अन्नमय कोश में रहने की स्थिति। दूसरा है हमारा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का अर्थ है कि हमारे अंदर वो प्राण शक्ति किस प्रकार से काम कर रही है और हम उसके आधार पर श्वसन क्रिया को बहुत सरलता से कर पा रहे हैं। वो प्राणमय कोश है। तीसरा हमारा मनोमय कोश है। मनोमय कोश के 2 स्तर शास्त्रों में बताए गए हैं। एक है निम्न मनोमय कोश और दूसरा है उच्च मनोमय कोश। समझाने के लिए उन्होंने मनोमय कोश को 2 भाग कर दिए हैं। जब हम निम्न मनोमय कोश में रहते हैं, तो निम्न मनोमय कोश में हम बहुत निम्न स्तर के विचारों में रहते हैं। निम्न स्तर के विचारों का मतलब है, बस हमें दुनियादारी की बातें ही रहती हैं हमारे सामने, उसकी निंदा, उसकी प्रशंसा और उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। जब हम इस प्रकार के व्यवहार में रहते हैं, तो इसका मतलब होता है हमारा जो मनोमय कोश है, वो निम्न स्तर का है। एक निम्न स्तर से आगे की स्थिति है उच्च मनोमय कोश। उच्च मनोमय कोश का तात्पर्य है कि अब मनुष्य खाने-पीने, सोने से हट गया है। अब वो विचार की तरफ अग्रसर हो गया है। थोड़ा-थोड़ा वो ज्ञान की तरफ भी अग्रसर हो गया है। अब वो केवल दुनियादारी की बातें ही नहीं करता, अब वो ज्ञान से संबंधित बातें भी करने लगा है और उस ज्ञान संबंधी बातों में रहने भी लगा है। तो ये है हमारा उच्च मनोमय कोश। अब इतना और आगे बढ़ती है, ऊँचाई की तरफ जाती है, तो मनोमय कोश से जो आगे का कोश है, वो है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश ज्ञान का कोश है और विज्ञानमय कोश शुद्धता का कोश है। इसका तात्पर्य ये होता है कि मनुष्य का मन अब पूरी तरह पवित्र हो गया है, शुद्ध हो गया है। अब उसके मन की मलिनता दूर हो गई है। ज्ञानमय कोश ज्ञान का कोश है। इसका तात्पर्य ये है कि अब मनुष्य ज्ञान की बातों में रस लेने लगा है, ज्ञान की बातों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारने लगा है। तो ये है विज्ञानमय कोश। तो पर पंपा सरोवर की जो बात कही गई है, वो किस लिए कही गई है? सुग्रीव के पास पहुंचने के लिए यही मार्ग बताया है उन्होंने कि पंपा सरोवर के तट से चलते जाओ और तुम सुग्रीव के पास पहुंचोगे। सुग्रीव कौन है? सुग्रीव शब्द पर सुग्रीव, ग्री का अर्थ होता है ज्ञान। तो सुग्रीव का अर्थ है श्रेष्ठ ज्ञान। यदि हमें श्रेष्ठ ज्ञान से मिलना है, श्रेष्ठ ज्ञान की मैत्री करनी है, श्रेष्ठ ज्ञान से हेल्प लेनी है, तो इसका मतलब है कि हम विज्ञानमय कोश में आ गए हैं। और विज्ञानमय और श्रेष्ठ ज्ञान से अपने भीतर यदि हमें लाना है, अपने जीवन में उसको उतारना है ज्ञान को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस पंपा सरोवर के तट से जाना पड़ेगा। अर्थात विज्ञानमय कोश में हमें रहना पड़ेगा। मनोमय कोश से ऊपर उठकर हमें विज्ञानमय कोश में रहना पड़ेगा। विज्ञानमय कोश में रहने का तात्पर्य है हम अब शुद्धता की ओर बढ़ गए हैं, पवित्रता की ओर हमने चलना शुरू कर दिया है और ज्ञान की तरफ हमारे कदम बढ़ गए हैं। तो पंपा सरोवर का जो इतना विस्तार से वर्णन किया गया है, वो इसीलिए किया गया है कि हम अपने विज्ञानमय कोश को समझने, विज्ञानमय कोश में रहने के लिए तैयार हो जाएं। ज्ञानमय कोश में रहेंगे तब ही हम सुग्रीव अर्थात ज्ञान से मैत्री हमारी होगी। तो जो पंपा सरोवर का एक ये फिजिकल स्नान है, वो केवल इसलिए है कि अब हमें ज्ञान के साथ मैत्री करनी है। सुग्रीव रूपी ज्ञान के साथ अब हमें संबंध स्थापित करना है। क्यों संबंध स्थापित करने की बात कही गई है?
क्योंकि ज्ञान है वो हमारे भीतर अभी जगा नहीं है, वो अभी सोया हुआ है। और इसका संकेत उन्होंने किया है ऋष्यमुख पर्वत से। वहां ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, अर्थात सुग्रीव यानी ज्ञान अभी मोक स्थिति में विद्यमान है, सोया है, उसको जगाना है। ऋष्यमुख से पहले पंपा सरोवर की बात आई है कि हमें अब विज्ञान में कोश से चलना है, अर्थात पवित्रता को धारण करके ज्ञान की तरफ प्रवृत्त होना है। बस पंपा सरोवर का अर्थ इतना है। पंपा सरोवर को समझे तो हम विज्ञान में कोश को समझ लें कि वो निर्मल है, पवित्र है, उसमें राम को अवगाहन करना है, क्योंकि ज्ञान में अवगाहन करने का मतलब है पंपा सरोवर में नहाना। पवित्रता में स्नान करने, पवित्रता में धारण करने का अर्थ है पुष्करणी के जल में नहाना। तो ज्ञान में नहाना, पवित्रता में नहाना का अर्थ है कि अब हमारी यात्रा ज्ञान की तरफ बढ़ने वाली है। तो हो गया पंपा सरोवर का संक्षेप में कि पंपा सरोवर को हम कैसे समझें उसका वर्णन। अब हमें समझना है जो आज की मुख्य कथा है शबरी की। तो शबरी की जो कथा है वैसे बीना जी ने विस्तार से पढ़ दी है, फिर भी बहुत संक्षेप रूप में जो कहा गया है कथा में वो ये है। कथा में कहा गया है कि दिव्य रूपधारी कबंध के कहने के अनुसार राम और लक्ष्मण जब सुग्रीव से मित्रता करने के लिए ऋष्यमुख पर्वत की ओर जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें शबरी का एक रमणीय आश्रम मिला। राम और लक्ष्मण जब जा रहे थे पंपा सरोवर के तट से पश्चिमी दिशा की ओर, यानी ज्ञान की तरफ बढ़ने से पहले उन्होंने एक आश्रम देखा जो कि बहुत रमणीय था। शबरी निवास करती थी उस आश्रम में। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी और मतंग मुनि की शिष्या थी। मतंग मुनि के दिव्य लोक को चले जाने पर भी वह शबरी वन्य फल मूलों का संचय करती हुई राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। मतंग मुनि ने शबरी को आश्वासन दिया था कि एक ना एक दिन राम अवश्य आएंगे और उनका दर्शन करके तुम अक्षय लोक को प्राप्त हो जाओगी। अतः तपस्विनी शबरी ने आश्रम पर आए हुए राम लक्ष्मण का फल मूल द्वारा सत्कार किया और राम से मिलकर वह स्वर्ग को चली गई। तो जो आज कथा पढ़ी है शबरी की, उसका जो बहुत सार स्वरूप है वो इतना सा है। अब इसमें क्या बात कही जा रही है उस पर हम विचार करते हैं। यहाँ हमें मुख्य रूप से 4 बातों को समझना है इस कथा में। सबसे पहले हमें समझना है कि ये मतंग मुनि का आश्रम है, मतंग वन है, मतंग वन की बात कही गई है, मतंग मुनि यहाँ निवास करते हैं। तो ये मतंग मुनि कौन है? मतंग मुनि कोई मतंग नाम के फिजिकल मुनि नहीं है, उसकी बात तो यहाँ नहीं हो रही है। हमें अपने भीतर के स्तर पर समझना है कि हमारे भीतर मतंग मुनि कौन है। तो देखते हैं मतंग शब्द का तात्पर्य क्या है। जो मतंग शब्द है ये संस्कृत का शब्द है और इस शब्द को मतंग को मत्तम और ग दो में विभाजन कर देते हैं इस शब्द का। मत्तम ग, तो का मतलब गच्छति और मत्तम को अलग कर लिया, ग को अलग कर लिया। मतंग मत्तम गच्छति से मतंग शब्द का जो अर्थ हुआ वो हुआ प्रसन्नता को प्राप्त। गच्छति माने जाना यानी प्राप्त होना और मत्तम का अर्थ है प्रसन्नता। तो मतंग का अर्थ हुआ प्रसन्नता को प्राप्त होना और मुनि मुरा अर्थ होता है मन। तो मतंग मुनि का अर्थ हुआ प्रसन्नता को प्राप्त हुआ मन। प्रसन्न मन या प्रसन्नता को प्राप्त हुआ मन। अब मन प्रसन्नता को कब प्राप्त होता है? यदि सामान्य रूप से हम देखें तो मन को प्रसन्न होने के तो बहुत तरीके हैं इस जीवन में। कभी वो सामान खरीद के प्रसन्न होता है, कभी वो घर बना के प्रसन्न होता है, कभी वो बच्चों की बातों से प्रसन्न होता है, कभी वो सोसाइटी से कुछ ही क्रियाकलाप से प्रसन्न होता है। तो मन तो बहुत प्रकार से प्रसन्न होता है। पर यहाँ पर जो कहा है मन की प्रसन्नता, तो वो मन की प्रसन्नता इन बाह्य जो सारे उपाय होते हैं उससे नहीं है उसका संबंध। मन की प्रसन्नता का संबंध यहाँ
बाह्य साधनों से बिल्कुल नहीं है। यहाँ मतंग का अर्थ है मन की प्रसन्नता का अर्थ है कि सत के संग में रहने से, सत का संग सत पुरुषों का संग भी हो सकता है और सत का संग सत शास्त्रों के पठन श्रवण का संग भी हो सकता है। तो सत के संग से अर्थात सत शास्त्रों के पठन और श्रवण के संग से मनुष्य का मन जिस प्रसन्नता का अनुभव करता है, उस प्रसन्नता युक्त मन को यहाँ पर मतंग मुनि कहा गया है। तो मतंग मुनि का अर्थ है सत के संग से प्रसन्न हुआ मन। हमारा मन जब सत का संग करता है, तब जिस प्रसन्नता का अनुभव करता है, उस प्रसन्नता को प्राप्त हुआ मन मतंग मुनि है। तो एक तो बात यह हुई इस कथा में जो मुख्य बिंदु है मतंग मुनि का, मतंग वन का। अब दूसरा शब्द है शबरी, जो कि इस कथा का प्रमुख पात्र है ही। तो शबरी का अर्थ क्या हो सकता है? शबरी सभी हमने कहा मतंग मुनि की शिष्या है शबरी। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि सत के संग से, अर्थात सत्पुरुषों के संग से या सत शास्त्रों के श्रवण पठन के संग से मन जो प्रसन्न होता है, उस प्रसन्न मन के भीतर एक विशिष्ट प्रकार की मनोवृत्ति का उदय हो जाता है। यानी कि सत के संग से जो मन प्रसन्न होता है, उस प्रसन्न मन के भीतर एक विशिष्ट मनोवृत्ति का उदय हो जाता है। वह वृत्ति एक विशिष्ट प्रकार की अभिलाषा से युक्त होती है। उसकी अभिलाषा क्या होती है कि मुझे आत्मदर्शन हो जाए, मुझे आत्मज्ञान हो जाए। तो प्रसन्न मन के भीतर एक विशिष्ट मनोवृत्ति का जो उदय होता है, वह मनोवृत्ति इस अभिलाषा से युक्त होती है कि मुझे आत्मदर्शन हो जाए या मुझे आत्मज्ञान हो जाए। सामान्य अध्यात्म की भाषा में ऐसी मनोवृत्ति को शास्त्रों में मुमुक्षा वृत्ति कहा गया है। तो जब हम सत शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और उससे हमारा मन बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता है, तब हमारे भीतर मुमुक्षा वृत्ति का उदय होता है। इस मुमुक्षा वृत्ति को ही इन्होंने शबरी कहा है। अब शबरी क्यों कहा है, ये शबरी नाम क्यों दिया है, इस पर हम अब बात करते हैं। मुमुक्षा वृत्ति जब हमारे प्रसन्न मन के भीतर विद्यमान हो जाती है, तो वो मुमुक्षा वृत्ति का स्वभाव ये है कि वह ना तो पूर्ण रूप से ज्ञान में विद्यमान होती है और ना अज्ञान में विद्यमान होती है। ये अपने अनुभव से हम देख सकते हैं कि हम सत शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। सत शास्त्रों के अध्ययन से हमारे मन में प्रसन्नता पैदा हुई है। प्रसन्नता पैदा होने से हमारे मन में एक मुमुक्षा वृत्ति का जन्म हुआ है। तो ये मुमुक्षा वृत्ति का जन्म हुआ है, तो क्या मतलब है इसका मुमुक्षा का, कि हमारे भीतर आत्मज्ञान की इच्छा पैदा हुई है, पर हमारे भीतर ना तो पूर्ण ज्ञान है और ना हमारे भीतर पूर्ण रूप से अज्ञान ही है। तो मुमुक्षा वृत्ति ना तो पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थित होती है और ना पूर्ण रूप से अज्ञान में स्थित होती है। उसके अंदर ज्ञान और अज्ञान का एक सम्मिलित स्वरूप होता है, थोड़ा ज्ञान थोड़ा अज्ञान। तो जब कहीं पर थोड़ा ज्ञान होता है, थोड़ा अज्ञान होता है, तो इसको संस्कृत में कहते हैं शबली। शबली का अर्थ यदि आप डिक्शनरी खोलेंगे तो उसमें मिलेगा, शबली का अर्थ होता है चित्कबरी। चित्कबरी का अर्थ हम सबको मालूम है, अर्थात चित्कबरी का मतलब है ना तो वो सफेद है पूरी तरह से, ना वो पूरी तरह से काली है, वो चित्कबरी है, मिक्स फॉर्म है। तो जब हमारे भीतर ना तो पूरी तरह ज्ञान होता है, ना पूरी तरह अज्ञान होता है, पर आत्मज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा हमारे भीतर विद्यमान होती है, तो उस मुमुक्षा वृत्ति को इन्होंने शबली नाम दिया है। अब शबली को कथा में थोड़ा छिपाने के लिए शबरी कर दिया है उन्होंने। हमारे सारे पौराणिक साहित्य में ये किया गया है कि किसी तथ्य को छिपाने के लिए उन्होंने शब्द के अक्षरों में भी परिवर्तन किया है।
जैसे पिछली बार हम बात कर रहे थे, किसी ने प्रश्न किया था कि रावण का जो पितामह है वो है पुलस्त्य। तो पुलस्त्य का जो वास्तविक शब्द है वो है पुरस्त्य, अर्थात पुर का शरीर का विस्तार। तो वहां पर उस असली शब्द था पुरस्त्य और उन्होंने छिपाने के लिए र को ल बना दिया था। इसी प्रकार से यहाँ भी जो वास्तविक शब्द है वो है शबली। शबली अर्थात चितकबरी, ज्ञान विज्ञान का मिश्रण। तो पुनः र बना दिया है छिपाने के लिए। तो वास्तविक शब्द है शबली और शबली के ला को र करने से शब्द बन गया शबरी। शबरी किसका प्रतीक है? मुमुक्षा वृत्ति का। तो क्यों है मुमुक्षा वृत्ति का प्रतीक? क्योंकि उसके भीतर वो कुछ ज्ञान है, कुछ अज्ञान है और उसकी अभिलाषा है आत्मज्ञान में स्थित होने की। तो इस कथा का जो प्रमुख पात्र शबरी है, उस शबरी के द्वारा उन्होंने मुमुक्षा वृत्ति की तरफ संकेत किया है कि जिसके भीतर ये मुमुक्षा वृत्ति विद्यमान हो जाती है, उसके ये मुमुक्षा वृत्ति कब विद्यमान होती है हमारे भीतर? जब हमारा मन सत के संग से बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता है। यदि हमारा मन सत के संग में नहीं है और प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर रहा है, तो हमारे मन में कभी भी मोक्षा उदय नहीं होता है। कभी भी मुमुक्षा वृत्ति का उदय केवल तभी होता है जब हम सत के संग में हो और हमारा मन बहुत प्रसन्न हो। वो प्रसन्न मन ये चाहने लगता है कि एक ना एक दिन तो मैं आत्मज्ञान में स्थित हो ही जाऊंगी, एक ना एक दिन तो मुझे परमात्मा का दर्शन होगा ही। तो इस प्रकार से यहाँ कथा का जो ये मुख्य पात्र शबली है, जिसको शबरी कहा गया है, वह मोक्षा वृत्ति का प्रतीक है। और इसीलिए कथा में इस शबरी को मतंग मुनि की शिष्या कहा गया है। मतंग मुनि की शिष्या क्यों कहा है? क्योंकि मतंग प्रसन्न मन के फल स्वरूप ही इस मुमुक्षा वृत्ति का हमारे मन के भीतर उदय होता है। तो उसको कथा में कहा गया है कि शबरी मतंग मुनि की शिष्या है। देखिए कथा को किस प्रकार से, जो मुख्य तत्व की बात है जानने की, उसको किस प्रकार से कथा में प्रतीकात्मक रूप में बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कथा में कहा गया है कि शबरी वन्य फल मूल का संचय करती है। वन्य फल मूल का संचय कर रही है। तो एकदम पढ़ने पर तो हमें ऐसा लगता है कि शबरी नाम की कोई स्त्री जंगल में से फल फूल चुन रही है। फल फूल चुन रही है कि एक दिन राम आएंगे और मैं उनको ये फल खिलाऊंगी। तो यहाँ पर ना तो शबरी कोई स्त्री है भौतिक रूप में, और ना राम कोई यहाँ पर राम का अर्थ आत्मज्ञान है कि कब मुझे आत्मज्ञान प्राप्त होगा। तो राम कोई व्यक्ति नहीं है और शबरी कोई स्त्री नहीं है। यहाँ पर शबरी मुमुक्षा वृत्ति है और राम आत्मज्ञान है। मुमुक्षा वृत्ति की अभिलाषा होती है कि मैं आत्मज्ञान में कब स्थित हो जाऊं। तो वो वन्य फल मूल का संचय कर रही है। तो वन्य फल मूल का तात्पर्य यहाँ पर किसी फूल से फल से नहीं है। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है बहुत बार कि एक नियम है कॉज एंड इफेक्ट। अध्यात्म का एक नियम है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज का मतलब होता है कारण और इफेक्ट का मतलब होता है कार्य। अब कॉज एंड इफेक्ट को हमें समझना है, जिसको यहाँ पर फल मूल कहा गया है। तो इस जगत का मूल कौन है? इस जगत का मूल स्रोत परमात्मा है, आत्मा है। तो जो मूल है इस जगत का, उसको कहते उस परमात्मा या आत्मा का। उस परमात्मा से जो उदय हुआ है वो जगत उदय हुआ है, जगत निकला है, जगत अभिव्यक्त हुआ है। तो मूल परमात्मा है और जो उससे अभिव्यक्त हुआ है वो जगत है या ये शरीर है। व्यष्टि रूप में इसको शरीर कह लो, समष्टि रूप में उसको हम जगत कहते हैं। ऐसे ही व्यष्टि रूप में हम मूल को आत्मा कहते हैं और समष्टि रूप में उस मूल को हम परमात्मा कहते हैं। तो जो शबरी है, जो मुमुक्षा वृत्ति है, वो फल मूल का संचय कर रही है। तो फल मूल का संचय करने का अर्थ है कि वह परमात्मा विषयक, आत्मा विषयक ज्ञान को इकट्ठा कर रही है। ये तो हो गया मूल। और वह जगत विषय ज्ञान को, शरीर विषय ज्ञान को भी इकट्ठा कर रही है।
वो हो गया फल, इफेक्ट। तो यहाँ पर फल मूल का अर्थ है ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, उसको इकट्ठा करना, उसको कहा है इन्होंने मूल। और ये जो जगत है, इसके ये विषय में ज्ञान को इकट्ठा करना हो गया फल। तो शबरी अर्थात मुमुक्षा वृत्ति क्या इकट्ठा करती है? ज्ञान को इकट्ठा करती है। वह ज्ञान परमात्मा विषयक ज्ञान भी होता है और वह ज्ञान जगत विषयक ज्ञान भी होता है। तुक्षा वृत्ति आत्मज्ञान में स्थित होने के लिए परमात्मा विषयक और जगत विषयक ज्ञान को निरंतर सतत रूप से इकट्ठा करती रहती है। तो ये वन्य फल मूल का संचय करना अर्थात परमात्मा विषयक, आत्म विषयक और जगत विषयक ज्ञान को इकट्ठा करते रहना। हम भी क्या करते हैं, अब हमारे भीतर मुमुक्षा वृत्ति जग गई है। हम मुमुक्षा वृत्ति जगने पर हम क्या कर रहे हैं, हम जहां से भी, जिसके भी संग से कोई ज्ञान मिल जाता है, हम उसको धारण करने का पूरा प्रयत्न करते हैं, उसको अपने अंदर रखने का प्रयत्न करते हैं। तो मुमुक्षा वृत्ति ज्ञान का संचय करती रहती है, जहां से भी वो ज्ञान प्राप्त हो जाए। वो ज्ञान किसी भी सत्य संग से प्राप्त हो जाता है, कुछ भी अच्छा साहित्य पढ़ने से हमें प्राप्त हो जाता है। तो मुमुक्षा वृत्ति मुमुक्षा वृत्ति रूपी शबरी वन्य फल मूल को इकट्ठा कर रही है, अर्थात जहां से जो भी आत्मा विषयक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जगत विषयक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको वो इकट्ठा कर लेती है। अब ये हो गए हमारे 3 बातें जो इस कथा में मुख्य रूप से आई हैं। फिर एक बात अंत में आई है कि शबरी राम का दर्शन करके स्वर्गलोक को चली गई। तो का तात्पर्य हमें समझना है। तो यहाँ पर ये संकेत किया जा रहा है कि जो मुमुक्षा वृत्ति अर्थात शबरी है, उसका लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना। और मोक्ष को प्राप्त करने का अर्थ है आत्मदर्शन करना या आत्मज्ञान में जाना। भाई मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का अर्थ वो नहीं है कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, वो अर्थ बिल्कुल नहीं है। जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गए तो ज्ञान का लाभ ही क्या है हमें? ज्ञान, आत्म ज्ञान का लाभ हमें ये है कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाए। तो मोक्षा वृत्ति रूपी शबरी का जो लक्ष्य है वो है मोक्ष अर्थात आत्मदर्शन करना या आत्मज्ञान में स्थित हो जाना। ये मुमुक्षा वृत्ति आश्रम मन के भीतर, जिसे आश्रम कहा गया है मतंग मुनि का, तो मुमुक्षा वृत्ति रूपी शबरी मन के भीतर तभी तक विद्यमान रहती है जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेती। लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान की प्राप्ति या आत्मदर्शन। तो जिस दिन मुमुक्षा वृत्ति को अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, उस दिन मुमुक्षा वृत्ति स्वयमेव चली जाती है। फिर हमारे मन के भीतर मुमुक्षा वृत्ति के रहने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। मुमुक्षा वृत्ति का मानो उद्धार हो जाता है। राम का दर्शन किया अर्थात मुमुक्षा वृत्ति का जो लक्ष्य था आत्मज्ञान, उस आत्मज्ञान को उसने प्राप्त कर लिया। अब मुमुक्षा वृत्ति के रहने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उसका प्रयोजन पूरा हो गया। तो प्रयोजन के पूरा होने पर मुमुक्ष मन के भीतर जो मुमुक्षा वृत्ति विद्यमान थी, उसका उद्धार स्वयमेव हो जाता है। तो मुमुक्षा वृत्ति का उद्धार होना, उसको इन्होंने प्रतीकात्मक भाषा में कहा है कि राम का दर्शन करके शबरी स्वर्गलोक को चली गई या अक्षय लोक को प्राप्त हो गई। अब एक प्रश्न ये बनता है कि हमने शबरी को मुमुक्षा वृत्ति जो कहा है, तो एक तो हमने कहा है कि ज्ञान और विज्ञान का जहां मिश्रण होता है, उसको शबली कहते हैं संस्कृत में। और शबली अर्थात जो ये ज्ञान है अपने भीतर इकट्ठा किया हुआ, इसका लक्ष्य होता है आत्मज्ञान की प्राप्ति। तो इसको ये ठीक अर्थ ले रहे हैं या नहीं, उसके लिए कथा में बहुत ही सुंदर 4 वाक्य राम ने कहे हैं, उन पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। राम ने कहा है शबरी को, ये कुछ बातें उन्होंने कही हैं, मैंने नोट भी की हैं। उन्होंने कहा है कि क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पा ली है? राम कह रहे हैं शबरी से, क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्या तुमने क्रोध और आहार को काबू में कर लिया है? क्या तुम्हारे मन में सुख और शांति है?
क्या गुरुजनों की सेवा पूर्ण रूप से सफल हो गई है? तो ये 6 प्रश्न राम ने शबरी से किए हैं। तो 6 प्रश्न क्यों किए हैं शबरी से उन्होंने? ये संकेत करते हैं 6 प्रश्न कि मुमुक्षा वृत्ति सही मायने में मुमुक्षा वृत्ति है या नहीं? जब मुमुक्षा वृत्ति हमारे भीतर पैदा हो जाती है, हमारे मन के भीतर मुमुक्षा वृत्ति का उदय हो जाता है, तब ये 6 प्रकार के लक्षण हमारे व्यक्तित्व में आ जाते हैं। मुमुक्षा वृत्ति जब हमारे अंदर आ जाती है, तो हमारे व्यक्तित्व में 6 लक्षण पैदा होते हैं। कौन-कौन से लक्षण हैं? कि विघ्न कोई आता है तो हम घबराते नहीं हैं, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान का मिश्रण आ गया ना हमारे भीतर। ज्ञान आ जाने से हम विघ्न के आने पर घबराते नहीं हैं, हक की तरफ अग्रसर रहते हैं। तो थोड़ा ज्ञान आ गया तो हम थोड़ा ज्ञान आने पर हम नहीं सोचते कि बस अब तो ज्ञान आ गया, अब तो मेरा तप पूरा हो गया। नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो उसको कहा है, पूछा है उन्होंने कि तुम्हारा तप आगे बढ़ चला है या नहीं? फिर उन्होंने पूछा है कि तुमने क्रोध और आहार पर काबू कर पा लिया है कि नहीं? अर्थात मुमुक्षा वृत्ति का अर्थ है ज्ञान में रहना, और ज्ञान में रहने का अर्थ है कि हम कम से कम अपने आहार पर, और आहार मतलब इंद्रियां जो आहार ग्रहण करती हैं, उस पर हमारा नियंत्रण हुआ या नहीं? हमारे कान, हमारी आंख, हमारे जीभ, क्या ये अपना विषय रूपी आहार ही ग्रहण कर रही है, या हमने उस आहार पर कुछ नियंत्रण कर लिया है? और फिर आगे उन्होंने कहा है कि आप कुछ नियमों का पालन करती हो या नहीं? और आगे कहा है कि मन में सुख शांति है या नहीं? तो मुमुक्षा वृत्ति हमारे भीतर अगर आई है, तो ये 4-5 लक्षण हैं जिसके आधार पर हमें अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि वास्तव में हमारे अंदर मुमुक्षा वृत्ति विद्यमान है सही रूप में या नहीं है, या हम केवल दिखावा कर रहे हैं कि हम सत्संग कर रहे हैं और सत्संग से मन प्रसन्न हो रहा है, और उस प्रसन्न मन के कारण हमारे भीतर मुमुक्षा वृत्ति पैदा हो गई है और हम आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो मुमुक्षा वृत्ति को चेक करने के लिए यहाँ पर ये 4-5 लक्षण बता दिए हैं इन्होंने कथा में, जिसके आधार पर हमें अपनी मुमुक्षा को चेक करना है। अब आगे थोड़ा वर्णन आगे कथा में और आया है। कथा में कहा गया है कि राम ने कहा कि क्या मुझे मतंग वन का दर्शन करा सकती हो? तो शबरी ने उनको मतंग वन का दर्शन कराया। तो शबरी कह रही है कि मतंग मुनि तो चले गए, बहुत समय हो गया उनको तो अपने लोक में गए हुए, पर ये वल्कल वस्त्र फैले हुए हैं, और ये वल्कल वस्त्र अभी तक सूखे नहीं है, ये अभी तक गीले हैं। ये कथा में आया है। तो जो हमने कहा है प्रसन्न मन, मतंग मुनि का अर्थ है प्रसन्न मन। तो प्रसन्न मन को सही रूप में समझने के लिए इन्होंने कुछ बातें कथा में कही हैं। तो वल्कल का अर्थ क्या होता है? वल्कल का अर्थ होता है वर कर्म। वर माने श्रेष्ठ, यहाँ पर र को ल बना दिया गया है। वल्कल शब्द है उसमें ल आया है, पर ल को उन्होंने जो ल का वास्तविक अक्षर है वो है र, और कर का मतलब है कर्म। तो वल्कल का अर्थ होता है श्रेष्ठ कर्म। तो जो मनुष्य शास्त्रों के अध्ययन से प्रसन्न मन जिसका हो जाता है, वह सदा श्रेष्ठ कर्म ही करता है, और वे श्रेष्ठ कर्म सदा सदा उसके साथ रहते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म को संकेत करने के लिए इन्होंने कहा है कि मतंग वन में वल्कल फैले हुए हैं, और वे वल्कल अभी तक सूखे नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि जब मन सत्य शास्त्रों के अध्ययन से प्रसन्नता का अनुभव करता है, उसके अंदर मुमुक्षा पैदा हो जाती है आत्मज्ञान की, तब उसका कर्म श्रेष्ठ हो जाता है, और वे श्रेष्ठ कर्म कभी सूखते नहीं है, अर्थात उसके जीवन में निरंतर चलते ही रहते। तो वल्कल सूखे नहीं है, इसके द्वारा ये संकेत किया है। फिर एक और आया है, उन्होंने कहा है कि देवताओं के फूल मुरझाए नहीं हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि जब मन प्रसन्न हो जाता है और मुमुक्षा में विद्यमान हो जाता है और आत्मज्ञान उसका लक्ष्य बन जाता है, तब देवता अर्थात दिव्यता, तो फूल का मतलब होता है भाव रूपी पुष्प। तो मन के भीतर श्रेष्ठ दिव्य भाव रूपी पुष्प विद्यमान हो जाते हैं। हमारे प्रसन्न मन के भीतर जो मुमुक्षा से युक्त है, जो आत्मज्ञान में स्थित होने की तरफ बढ़ रहा है,
उसके मन के भीतर दिव्य ज्ञान के पुष्प, भाग रूपी पुष्प विद्यमान हो जाते हैं, वे कभी मुरझाते नहीं हैं। तो 2 संकेत किए हैं इन्होंने कि मन भाव रूपी पुष्पों से युक्त हो जाता है और हमारा कर्म श्रेष्ठ बन जाता है। तो कितने बात छोटी सी है, कथा बहुत छोटी सी है, वो जिसमें 3 बातें कही गई, 3 बातें। अब हम इसको सार रूप में देख लेते हैं कि इस कथा का सार क्या है। तो कथा का सार ये है, बस ये है कि सत के संग से मन प्रसन्न हुआ, उसमें मुमुक्षा वृत्ति का उदय हुआ। मुमुक्षा वृत्ति के उदय होने से वो धीरे धीरे एक संस्कार बना मुमुक्षा का। संस्कार अर्थात आदत बनने पर ही, जब मुमुक्षा हमारे भीतर पड़ी रहती है बहुत दिनों तक, वो एक संस्कार बन जाती है। संस्कार बनने से हमारी जो प्रवृत्ति है वो ज्ञान की तरफ पूरी तरह चली जाती है। और ज्ञान की तरफ जब हमारी प्रवृत्ति बन जाती है तो एक ना एक दिन निश्चित रूप से हम आत्मज्ञान को प्राप्त हो ही जाते हैं। तो प्रारंभ हुआ शास्त्रों के अध्ययन से, सबके संग से, और इसका उपसंहार हुआ आत्मज्ञान से। तो पूरी कथा ये कह रही है कि प्रारंभ सत्य शास्त्र के श्रवण से करो, अध्ययन से करो। धीरे धीरे मुमुक्षा में आओगे, धीरे धीरे ज्ञान को प्राप्त करोगे, इकट्ठा करोगे अपने भीतर। और जब ज्ञान को इकट्ठा करोगे तो एक ना एक दिन आपको राम के दर्शन होंगे ही, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी ही। बस इस शबरी कथा का के द्वारा बस इतना ही इन्होंने बीच में संकेत कर दिया है। यद्यपि राम की जो मुख्य कथा है रामायण की, उस कथा से ये कथा एक अवान्तर कथा की तरह बीच में आ गई है। इसका उस सीधे कथा से कोई संबंध नहीं है। अब सीधे कथा का संबंध हमारा बनेगा, पंपा सरोवर को हमने समझा है कि हम विज्ञान में कोश में स्थित होंगे, अर्थात हमारा मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, ज्ञान में स्थित होगा। तब हम वो अपने भीतर सोए पड़े ज्ञान को जगाएंगे, और वो जब ज्ञान जगेगा, वो ज्ञान हमारी सहायता करेगा हमारी पवित्रता को ढूंढने में। जिस पवित्रता का रावण ने हरण कर लिया है, जिस पवित्रता का हमारे ही देहाभिमान ने हरण कर लिया है, उस पवित्रता को वापस लाने में हमारा ज्ञान ही हमारी सहायता करे। तो ये मुख्य कथा की धारा अब अगले संडे से शुरू हो। अब कथा पूरी हो गई है, उसके तत्वों को हमने समझने की कोशिश की है। अब यह विराम लेती हूँ। अब जो प्रश्न इस कथा से संबंधित बने या कोई और बने, आप पूछ सकते हैं।